हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस 110। आज हम आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 5.2 कराने जा रहे हैं, जिसमें कि हम 14 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। आज करेंगे 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन देखिए क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67 इस तरह से ये सीरीज गई एंड 3, 10, 17 डैशेस इक्वल ये। तो इसमें ये कह रहा है दोस्तों, ये 2 APs है। ये है एक है 63, 65, 67 इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज गई, और दूसरी है 3, 10, 17 इस तरीके से एक इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो इसमें ये कह रहा है किस n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म जो हैं दोनों इन दोनों सीरीज़ के बराबर होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये सीरीज़ हम लिख लेते हैं, सीरीज़ करते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। तो इसमें हम दोनों सीरीज़ पहले लिखते हैं। सीरीज़ ये पहली है 63, 65, 67 इस तरीके से गई है, और दूसरी सीरीज है 3, 10, 17 इस तरीके से ये दो सीरीज दी हुई है। तो इसमें हमें क्या करना, nth टर्म को बराबर करना, nth टर्म और n का मान निकालना, कौन से nth टर्म जो है बराबर होगा। तो ये देखिए, इसमें पहले निकालते हैं। इसमें a बराबर, इस वाली सीरीज में देखिए a बराबर कितना है, a इज इक्वल टू 63 है। a इज इक्वल टू 63, ये a इज इक्वल टू 63 आ गया, और d इज इक्वल टू कितना, d इज इक्वल टू 65 माइनस 63 दैट इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक, इसी तरीके से इसमें देखिए a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू है 10 माइनस 3, a2 माइनस a1, 10 माइनस 3 7 आ गया। ठीक है, तो दोनों के a और d हमने निकाल लिए हैं, n निकालना है, n हमें निकालना है। तो nth टर्म इसके इस वाली सीरीज का nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म क्या होता है, an इज इक्वल टू, ये वही जनरल फार्मूला से लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nth टर्म। तो इस वाली सीरीज का nth टर्म निकालेंगे तो a फर्स्ट टर्म है 63 प्लस n माइनस 1, n हमें निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये फर्स्ट सीरीज का nth टर्म आ गया। अब ये जो है दूसरी सीरीज का nth टर्म देखिए, तो a फर्स्ट टर्म 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 7 हो गया। तो ये पहली वाली सीरीज़ का nth टर्म है, ये दूसरी सीरीज़ का nth टर्म है। ये दोनों बराबर कब होंगे, n के मान के, इसमें दोनों से हमें n यहाँ से निकालना है, यहाँ से n को हमें निकालना। ओके, तो ये देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो n माइनस 1 ये हम एक तरफ रख देंगे और गिनती को इधर जाए, तो ये हो गया 63 माइनस 3। तो कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें अंदर मल्टीप्लाई करें, इसमें अंदर मल्टीप्लाई, तो 63 माइनस 3, 63 इसको हम ले आए तो माइनस 3 हो गया, इज इक्वल टू ये 7, ये वाला टर्म लिख रहे हैं 7n माइनस 1, इस टर्म को उधर पूरे ले जाएंगे, तो ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 2, n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, ये आया। अब 63 माइनस 3 क्या हो गया, 60 हो गया, इक्वल टू, अब देखिए एक ये कोई सजाती सिम ये है, एक जैसा पद है, ये देखिए n माइनस 1, ये क्या 7n माइनस 1, ये 2n माइनस 1, तो 7 माइनस 2 करेंगे, 7 माइनस 2 कितने बचेंगे, 5n माइनस 1। ठीक,
तो यहाँ से n माइनस वन इज इक्वल टू क्या आया 60 अपॉन ये अपॉन बटे आ जाएगी 5, ठीक। तो दैट इज काट दिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 ये आ गया। यहाँ से देखिए दोस्तों n माइनस वन इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से n इज इक्वल टू आ गया 12 प्लस एक उधर जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो 13 तो n इज इक्वल टू 13 पर दोनों ये nth टर्म इसके दोनों सीरीज के nth टर्म बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों इसी का 16 क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 5.22 है। तो डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें देखिए क्या है दोस्तों, ये पहले कह रहा है ये किसी AP डिटरमाइन हमें निकालनी, यानी AP हमें निकालनी है उसका थर्ड टर्म, यानी A3 इज इक्वल टू दिया है 16। A3 इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, जैसे A प्लस 2D होगा। A3 क्या होगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। दूसरी आगे कह रहा है कि ये जो है सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12, यानी सेवेंथ टर्म इससे फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है। तो A7 माइनस A5 ये आएगा, दिया है 12, ठीक है। इसका आंसर ये दिया है। तो देखिए दोस्तों A7 इज इक्वल टू निकालते हैं। A7 क्या होगा, A प्लस 6D, n माइनस 1 होता है तो एक यहाँ कम हो जाता है। A प्लस 6D माइनस A5 होगा A प्लस 4D, जितना भी ये n है उसमें हमें n माइनस 1 यहाँ एक कम कर दीजिए, ये होता है फिफ्थ टर्म A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते। A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D दैट इज इक्वल टू 12। देखिए यहाँ से A से कैंसिल हो गया, 6D माइनस 4D दैट इज इक्वल टू 2D इज इक्वल टू 12, 2D इज इक्वल टू 12 आ गया। तो D इज इक्वल टू 12/2 दैट इज इक्वल टू 6 आ गया। ओके, D इज इक्वल टू हमारा 6 आ गया। तो यहाँ से हम पहले ये इक्वेशन से ये देखो यहाँ से A का मान निकालें। D इज इक्वल टू यहाँ सकते हैं, D इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू दिया है 16। तो D का मान हमें रखेंगे A प्लस 2 इंटू D इज इक्वल टू 6, और तो ये हो गया 16। तो यहाँ से A इज इक्वल टू हो गया 6 दूनी 12, यानी 16 माइनस 12 इज इक्वल टू ये आ गया 4, ठीक। A इज इक्वल टू हमारा आ गया 4 और D इज इक्वल टू पहले से निकाल चुके हैं, D इज इक्वल टू ये 6। जब किसी AP की हमें क्या चाहिए, A और D और पता हो तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें A और D का मान मिल गया है। तो AP हमें निकालना है, AP हमें इसकी निकालना है। तो टर्म्स होते हैं A प्लस, फर्स्ट टर्म A होता है, अगला टर्म A प्लस D होता है। तो A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरीके से ये टर्म बढ़ते चले जाते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ से A और D का मान रखते जाइए, ये A का मान। तो फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू यहाँ A इज इक्वल टू 4 है, A इज इक्वल टू यहाँ से 4। तो फर्स्ट टर्म A आ गया 4, सेकंड टर्म 4 प्लस D, A इसमें हम D जोड़ते जाएंगे। D कितना है 6, तो इसमें हम 6 में 4 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10
इसमें फिर डी जोड़ते जाए, अगला डी एक डी बढ़ता जाता है, तो इसका मतलब डी जोड़ते जाओ इसमें, यानी कॉमन डिफरेंस इसमें अगले नेक्स्ट टर्म में हम जोड़ते जाएँ तो नेक्स्ट टर्म मिलता रहेगा। तो इसमें 6 जोड़ते हैं, ये हो गया 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 मीन्स फिर जोड़ेंगे दैट इज़ 28, इस तरीके से 34, 40, इस तरीके से ये हमारी AP निकल गई है। ये हो गया आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए हमारी AP निकल गई है। अब इसमें आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए इसका दोस्तों अगला 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 टू लास्ट में है 253, ठीक है। तो इसमें 20वां टर्म निकालना है। किधर से निकालना? लास्ट से। ये टर्म आप आगे से शुरुआत से नहीं निकालना, ये लास्ट टर्म से हमें 20वां टर्म निकालना है इसका। ये AP दी है तो इसका हमें 20वां टर्म निकालना, 20th टर्म, ओके। तो 20th टर्म देखिए ये लिखी हुई AP, ये है AP लिखी हुई है 3, 8, 13 और ये लास्ट टर्म दिया 253, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमें ये नहीं पता है कि इसमें टर्म्स कितने हैं, टर्म्स में इसमें कितने हैं। ए का मान देखिए पता है, A इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म 3 और D इक्वल टू क्या होता है 8 - 7 दैट इज 8 - 3, ये हो जाएगा 5, ठीक। A और D का मान हमें पता है, लेकिन हमें इसके N का मान नहीं पता है। N हमें कितनी, यानी कितनी ये सीरीज में कितने नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम N का मान उसी जनरल टर्म्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये AN ये लास्ट टर्म दिया हुआ, AN ये दिया है, AN इज इक्वल टू हो गया 253 इज इक्वल टू A फर्स्ट टर्म 3 प्लस N माइनस 1, हमें N निकालना है, D का मान दिया है 5, ओके। तो यहाँ से देखिए ये 253 ये है N, इसको हम इधर लिख लेते हैं N माइनस 1 इंटू 5, ठीक। तो इसको दोस्तों दूसरी साइड ले जाएंगे तो 253 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा N माइनस 1 इक्वल टू 253 माइनस ये 250। तो यहाँ से ये 5 बचा, तो ये N माइनस 1 इक्वल 250 अपॉन 5 आ गया, 5 से काट दिए, 5 25 50, तो ये हो गया। तो यहाँ से N माइनस 1 इक्वल टू 50, तो N इक्वल टू 50, ये प्लस इधर जाएगा, +1 हो जाएगा 51। तो इस श्रृंखला में कितने टर्म्स हैं? 51 टर्म्स हैं। तो दोस्तों 51 टर्म्स हैं, लेकिन हमें इसमें 20th टर्म इस तरफ से पीछे से निकालना है, लास्ट से 20th टर्म। तो दोस्तों टर्म से हमें देखो लास्ट टर्म है, तो हमें इस तरह से, जिस तरह से ये देखना है कि लास्ट से इस तरह से, इधर से हमें लास्ट टर्म से 20th टर्म निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमें तो क्या करते हैं कि ये 51 टर्म है, 51 टर्म में क्या हो, एक जोड़ दो, एक जोड़ के 51 क्या हुए, एक जोड़े 52, एक जोड़ के, यानी इसमें से हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म नहीं निकालेंगे, इसका हम इधर से पता कर लेंगे ये 20th टर्म इधर से कौन सा नंबर, शुरुआत से इसका टर्म कौन सा नंबर है, सीधा निकाल देंगे इससे। तो एक इसमें कितने भी टर्म हो इस तरह से निकाला करिए कि ये लास्ट जितने भी हैं इसमें एक जोड़ के, और ये जो भी पोजीशन दी हुई है इधर से 20 दी है, -20 कर देंगे, तो इसमें घटाएंगे, ये क्या आएगा 32। तो जो लास्ट से 20th टर्म है वो शुरुआत से 32th टर्म है, 32nd टर्म है, ठीक है। तो जो लास्ट से 20वां टर्म होगा, शुरुआत से उसका नंबर 32वां होगा। तो क्यों ना हम 32वां ही निकाल दें, 32वां टर्म सीधे निकल जाएगा। तो देखिए इसको हमें जो 20वां टर्म है
वही 32वां शुरुआत से 32वां टर्म आएगा, उसी को हम निकाल देंगे। तो यहाँ से निकालिए A32 निकालना। A32 इक्वल टू A फर्स्ट टर्म, A क्या है 3 प्लस n माइनस 1, n है 32, n है 32 माइनस 1, n माइनस 1 और d का मान कितना है 5, d का मान 5। बस इसको सॉल्व करिए, हमारा आंसर आ जाएगा 3 प्लस 32 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 31 इंटू 5। तो ये हो गया 3 प्लस 5, ये 5 5 5 15, तो 155 और 3 ये कितना हो गया हमारा आंसर, ये हो गया 158। ठीक है, तो ये हमारा 158 आंसर कौन सा आया है 20th टर्म लास्ट से, ये लिखना है 20, ये निकला है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट से ये निकला है। इसको या तो ये 20th टर्म लास्ट से कहें, यही तो ये 32वां टर्म शुरुआत से 32वां टर्म है। ठीक है, ये शुरुआत से 32वां टर्म है और लास्ट से 20वां टर्म है। तो कोई भी अगर हमें लास्ट से पूछे तो क्या करते हैं, उसको हम उसमें एक जोड़ कर, संख्याओं में जितनी भी टोटल नंबर्स हैं उसमें एक जोड़ के और जो लास्ट वाली पोजीशन दी है उसको घटाकर, तो वो पहली वाली पोजीशन शुरुआत वाली पोजीशन आ जाएगी, जो शुरुआत स्टार्टिंग से उसकी पोजीशन आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम सवाल निकालेंगे। ये हो गया 70 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन जो करेंगे अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको हमारे चैनल पे मैथ अच्छी समझ आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ओके, थैंक यू।